चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये कौन सा प्रश्नावली था? 5C ना, 6 लिख दिए। 5C कई क्वेश्चन बता दिए थे, 16 ठू। लास्ट वाला बताना। लास्ट 17वां देख लो। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो फिर ये प्रश्न कर नहीं पाओगे। सुनो, अभी सुनो पहले इस प्रश्न को सुन लो, तब हम लोग देखेंगे। करा एक बात मत करो, देखो चाबी होगा अभी मिल जाएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी सुनो, तुम पहले टैब बंद करो, टैब दे दो, लो टैब रखो, इधर लाओ। तुम नहीं रखो मत, इधर दो मुझको। आकाश लाओ जी, उसको लाओ जी, टैब दो मुझे, उठा के दो टैब। मोनू चौवाया सुनो, ध्यान से सुनना, प्रश्न बहुत अच्छा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर, स्कूल के अंदर बाउंड्री में भी और बाउंड्री के बाहर भी पेड़ लगाने के लिए सोचा। या पेड़ लगाना है क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार गर्मी जब बढ़ गया था तो आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ एक पाती गिरत रहा, सोच रहा मैं गिलई लगा के चपका दी। इतनी गर्मी थी इस बार कि आदमी सोच रहा था पेड़ काटना नहीं है। और गर्मी जैसे ही बीता, अब आदमी सोचा था कैसे काट के घर बन जाते ठीक रहता ना। ये प्रदूषण बढ़ने का कुछ कारण ये भी रहा कि इस बार बहुत ज़्यादा सड़क बनवाया गया और सड़क की वजह से जंगलों को कटाना पड़ा। यानी सड़क के रास्ते में जो भी पेड़ आए सबको क्या करना पड़ा? काटना पड़ा। तो पेड़ पौधों की वजह से गर्मी बढ़ जाती है। हाँ, बहुत कटा। देखिए, सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी तरीके से 12 तक कक्षाएं चलती हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बताइए। ध्यान से सुनना, लो पकड़ो, देखो कुल कक्षाएं कहाँ तक है जानते हो? 12 तक। कक्षा 1, कक्षा 1, ऐसे ही 2, क्लास 2, हम अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, बात मत करो जी, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, शायद नहीं आएगा क्या? हाँ, आ जाएगा। हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, देखो आप समझ लेना। 12 तक हम ऐसे लिख दे रहे हैं ना। यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये कई कक्षाएं हैं कुल 12। ये जो कक्षा लिखा है, हाँ, कक्षा नहीं, कक्षा क्लास, ठीक। ये देखो 3 अनुभाग कहने का सेंस है, इसमें A, B और C, यानी 3 सेक्शन चलता है। A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, C। कोई दिक्कत? अंत में लिखा है, देखो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी लड़कों की संख्या ज्यादा है। ये विद्यालय अच्छा है, विद्यालय अच्छा, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नाम लिखवाए हैं। और अगर ज्यादा लोग नाम लिखवाएंगे, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे अ की ब, आ में है कि ब में है? हाँ, सी में है। अच्छा, अ ब और स, आपके यहाँ कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग हो गया। कई अनुभाग? तो ऐसे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मान लो तुम्हारा ही विद्यालय है,
वहाँ हर कक्षा का कई कई अनुभाग है, बहुत विद्यार्थी इसलिए 3-3 अनुभाग हैं। और कक्षा 1 के लड़के अगर एक में है तो सब अनुभाग वाले अ में जो है वो भी एक पेड़ लगाएंगे मिल करके। कक्षा 1 के जितने भी लड़के हैं ए वाले लड़के ए वाले सब टोटल विद्यार्थी मिल करके कई पेड़ लगाएंगे। ब वाले भी कई पेड़ लगाएंगे और स वाले भी। और कक्षा 2 के लोग अगर कक्षा 2 में हैं तो आपको टारगेट मिला है कई पेड़ लगाओगे, 2-2 पेड़ लगाओगे। हाँ, जय क्लास 23 यानी 3 यहाँ 4 ये 5 ये 6 ये 9 ये 11 और ये कितना। अब ये देखो 1 से लेकर 12 तक को जोड़ना है, 1 से लेकर 12 तक को जोड़ना है। तो पहला नंबर कौन है, ए बराबर कई है 3 1। अरे गधा 1। अच्छा तीनों को जोड़ के एक साथ निकालना चाहते हो क्या? हाँ तब भी सही है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन होगा। जितना निकालो उसका कई गुना कर दो, 3 गुना। तो एक सेक्शन का निकाल लो, इसके वही उतना गुणा कर दो। और आप चाहो तो 1 2 3 फिर 2 2 4 2 1 के बाद फिर 6 ऐसे। हाँ कैसे? अरे 1 का निकाल लो और उसमें 3 का गुणा कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा ए बराबर हो गया 1, डी बराबर भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1। और n यानी कई लोग हैं, कई कक्षाएं हैं 12। Sn बताओ, Sn बराबर होता क्या है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। रखो जरा, n माने 12/2 और 2a 2 इंटू a माने 1 प्लस n माने कितना है 12 माइनस 1 इंटू d माने 1 करो 6 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस 11 2 13 6 78। यानी इस वाले क्लास यहाँ कितने लोग लगा देंगे, कितना पेड़ 78 पेड़। यहाँ भी कितना लग जाएगा 78, यहाँ भी कितना लग जाएगा 78। तो इसमें कितने गुणा कर दें 3 का, तो टोटल पता चल जाएगा। 3 8 24 और 3 7 हाँ 3 7 21 और 2 23 कितना 234। ये 3 का गुणा क्यों कर दिए बताओ? हमने 1 का निकाला, इतना यहाँ भी लगा होगा, इतना यहाँ। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे जैसे वो कर रहा था। 1 1 2 और कक्षा 1 वाले कई पेड़ लगाए, फिर यहाँ 2 लिखना पड़ता, फिर 2 2 2 4 2 6 1, तब श्रेणी बनानी पड़ती 1 6 फिर 9 3 3 6 3 ऐसे करते। अब देखो अगर श्रेणी लगातार हो, सुनो ध्यान से, अगर श्रेणी लगातार हो तो आपको ये भी लगाना नहीं है। सीधा सूत्र होता है n plus 1/2 n plus 1/2 n plus 1 और बटे में n यानी टोटल कई नंबर है टोटल 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे बटे 2 छंग 6 गुणे 13 13 6 78। अब बताओ 1 में 78, यहाँ कितना लगा? ऐसे ही कई लोग कई है, एक यहाँ 3 बार जोड़ दो, ये 78 ये भी 78, या गुणा 3 का कर दो। 8 16 8 3 24 7 7 14 7 3 22 2 हासिल है। सही। ये वाला ये तीनों क्या कर दिए, जोड़ दिए। बोलो कोई दिक्कत? समझ गए कि नहीं? बस उतार लो ये तरीका। हाँ यार कैसे समझोगे, तब कैसे समझ पाओगे कि 3-3 क्लास चलता है, एक कक्षा का कई क्लास चलता है 3-3। हाँ जैसे आप लोगों का। सुनो अब मत बात करो। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब डी, सार्वंतर का मतलब डी, 3 नहीं, सार्वंतर का मतलब डी ज्ञात करना है। जिसके पहले 25 पदों का जोड़ 1000। कितने लोगों को जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा? 25 जने जोड़ दा तो कितना मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा। 25 आदमी को जोड़ने पर 25 मनाई रहन और कुल जने के तू चोरी करे बिना रोक लहा, कुल जने मारा पीटा तो कितना निकला? हाँ 1000 रुपया जेबा कतरा तो कितना निकला? 1000। ऐसे ज़्यादा समझ में आए
मारपीट वाले में तुझसे ज्यादा है, तो 25 जने की मार के छोड़ा है तो कितना मिला? 1000। इससे बढ़िया आप सोचो तो वह आज उस मारपीट छोड़ दे। ये तो जो चोरी करेगा वो मार तो खाएगा ही। प्रथम पद कौन है? 10। सुनो आप, करा डी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? डी। एक समांतर श्रेणी दिया है जिसका डी ज्ञात करना है। 25 पदों का जोड़ 1000 है और पहला पद 10 है। आप सूत्र जानते हो, यस एन बराबर कितना होता है? 25 n/2 और सूत्र होता है 2a प्लस n-1 इंटू, यही जानते हो। यहाँ s कितना दिया है? 25 और यहाँ 25/2। जहाँ जहाँ n है वहाँ देखो n की जगह कितना है? तो 25/2। यहाँ 2a का वैल्यू पता है 10 प्लस n की जगह 25 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो s 25 का वैल्यू पता है। 25 पदों का जोड़ कितना है? 1000। तो 25/2 और यहाँ 10 दूना 20 और प्लस 24 डी। 24 देखो 25 चौका 100, 25 चौका 25 40 में 1000। अरे 25 का गुणा 4, 25 का भाग 100 में देंगे 4 बार जाएगा। और बगल वाला 0 चिपका दो। समझ गए? अब ये 2 का गुणा कर दो। 40 दूना 80। 80 बराबर 20 प्लस 24 डी। 20 प्लस का डी। अब 80 में से 20 घटाएंगे 60। 60 बराबर 24 डी। तो अब इसको डी बराबर देखो क्या लिख लेंगे? डी बराबर 60/24। 12 से कटाओ जरा। 12 पंचे और 12 दूना। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/2। कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो। आ गया 5/2 ढाई दिया है। अरे भाई 2 के भाग दे दे 5 में ढाई आ जाए। हाँ हाँ 1000। कौन पूछा 1000 कहाँ से आया? 25 पदों का जोड़ कितना है? 40। 25 × 40 हाँ। ये हमके अच्छा लगा था। हाँ ये वाला हम भी करेंगे। ये न्यू हेयर स्टाइल है। चलो देखो देखो अगला। सुनो, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। फिर डी ज्ञात करना है। जैसे उसमें डी ज्ञात करना था ऐसे यहाँ भी डी ज्ञात करना है। जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 है। कितने लोगों का जोड़? 3 लोगों को जोड़ेंगे तो 1020 रुपया। ठीक। तो प्रथम पद 5 है। ए बराबर कई है? 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो वहाँ कई लोगों को जोड़ने पे आया था। यहाँ 25 जने की मार्क छोड़ रहा तब 1000 रुपया मिला रहा। यहाँ 3 जने की मार्क छोड़ रहा कितना हो गया? समझ गए? यही है। S3 बराबर 3/2 और 2a माने कितना? 5 प्लस n-1 n माने 3 - 1 इंटू डी। ठीक। अब यहाँ देखो S3 का वैल्यू दिया है 1020। 1000 और बटे 2 1020 बराबर 3/, और 5 दूना 10 प्लस 2d। 10 प्लस 2। कोई दिक्कत? 3 से कटा दो। 3 तिया 9, 1 3 चौके 12। 3 तिया 9, 1 हासिल। 3 चौके 12, 340। 340 दूना 680 बराबर 10 प्लस 2d। 10 प्लस 2d। अब 680 में से 10 घटा देंगे 670। क्यों घट जाएगा? क्योंकि इस तरफ आएगा माइनस, उस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस। बराबर कितना डी? 2 से कटा दो। 2 तिहाई 35 दूना
2 तिहाई 6, 35 दूना 300 कितना, डी का वैल्यू कितना आएगा 300, यही पूछा। और ये देखो अभी आप कंफ्यूज मत होना, इसको भिन्न में बदल के दिया है तो 2 सही 1/2, इसका 2 दिया है, दूसरे का आंसर आएगा। उत्तर 2 दिया है तो प्रथम पद इतना है, सार अंतर ज्ञात कीजिए, गलत दिया है ये। हाँ सही थे पूरी जो थोड़ा सही से लगा सकते सवालिया सर भी थे। कौन सी विधि लगाना सही तो है। हाँ यार कितने पदों का जोड़ दिया है देखो, लाए हैं। अब आपको लगता है गलत तो हम चेक करवा दे रहे हैं। देखो पहला पद इसका कितना है 5, अगर डी आपने निकाला है कितना 335, सही है। जैसे पहला पद अगर मान लो 2 है और 4 है और 6 है, कितना कितना आ रहा है 2 2। बताओ पहले पद में अगर 2 जोड़ दें, 2 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। और फिर 2 जोड़ दो, जितना है उसमें 2 जोड़ दो, 4 आया, 4 में 2 जोड़ दो, तीसरा पद आ जाएगा। यानी क्या जोड़ते हो डी, क्या जोड़ते हो। अगर ए में हम डी जोड़ते जाएंगे तो दूसरा पद, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे, तीसरा पद आता जाएगा। तो ए का वैल्यू दिया है कितना 5, 5 में कितना जोड़ दें 335 जोड़ो जरा 340, दूसरा पद कितना हो जाएगा 340, सही है। 335 में 5 जोड़ देंगे 300, अब फिर 335 में 340 में 335 जोड़ दो, हाँ 3 3 600, सही है। देख लो यही तो होगा भैया, हर बार का ही जोड़ना है 2। देखो जैसे यहाँ 2 में 2 जोड़े, फिर 4 में 2 जोड़े, डी यही तो जोड़ रहे हो। डी है कितना तो 5 में 335 जोड़ दिए 340, फिर 335 जोड़ेंगे। तीनों मिल करके कई रुपया होना चाहिए 600। तीनों लोग मिल करके 3 आदमी छोड़ा मार के कितना मिला रहा 1020 मिले ही चाहे, तीनों जने मार के छोड़ा जरा गांजा पी के आई है। है? 5 5 10 0 7 4 11, 7 4 11 और 1 12, 6 3 9 और 1, देखो आ गया कि नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने जो निकाला वो सही है, और जो तुम की हो सकता है कहीं की हो वो गलत करवा दिया है। कोई भी टीचर जो आप देखे हो वीडियो वहाँ गलत है। अगर आप चाहते हो, सुनो भैया, अगर आप चाहते हो कि प्रश्न का उत्तर सही आए, अगर तुम चाहते हो कि प्रश्न को बना लें तो 3 कर देना, अगर तुम चाहते हो उत्तर को बना लें तो इसको 30 कर देना। कितने पदों का जोड़, अब 30 जने के मार्क छोड़ बद कितना मिले, तो यहाँ 30 रख दोगे तो आ जाएगा 0 0। देखो 30 जब रखोगे 30 1 0 कट जाएगा, यहाँ 34 आएगा। 34 से है लड़के, 34 में 10 घटाएंगे, हाँ 24 में 12 का भाग देंगे, हाँ हाँ समझ गए। 30 रख के कर लेना, तब हो सकता है 30 रखने पे, अरे 30 रखने पे हो सकता है आ जाए, जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा, क्योंकि 30 में से जब 1 घटाओगे तो 29 डी, और 29 से वो कटना चाहिए, नहीं कटेगा, नहीं आएगा, 30 रखने पे भी नहीं आएगा। तो रख के दिखा दे रहे हैं, देख लो 1020 था लड़के, कितना था कई लोगों को जोड़ने पे 30 बटे 2a माने 5 था, प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ 0 से 0 गया, अब इससे कटाएंगे 34 बराबर 1/2 और 5 दूना 10 प्लस 29 डी। अब यहाँ देखो 34 दूना 68, 4 दूना 8, 3 दूना 6 68, 10 प्लस कितना डी। अब देखो 68 में 10 घटाओ 58 बराबर 29 डी, तो 29 दूना, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यानी जहाँ पे क्या दिया था 3, तो वहाँ कई पदों का जोड़ था। अगर 30 कर दोगे तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप चाहो तो 30 कर लो, और आप चाहो तो उसको उत्तर बना दो। उत्तर डी का मान लिख दो कितना 335।
अगर उत्तर में लिखना चाहते हो 335 लिख दो, और अगर प्रश्न में लिखना चाहते हो जहाँ 3 दिया है वहाँ 30 कर दो, कोई दिक्कत? अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन। हाँ, अगर प्रश्न को बनाना चाहते हो तो 3 की जगह 30 कर दो, और उत्तर को बनाना चाहते हो तो 2 की जगह 335 कर दो। हाँ, आगे देखो, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पदांतर 3 है। पदांतर माने सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी को पदांतर या सार्वंतर कहते हैं जिसका मान 3 है। क्लियर? आगे कह रहा है इसके 12 पद, 12 पद कितने हैं? 12वां पद, इसका 12वां पद है 37। यही है? अब बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 12 पदों का होता है क्या? a प्लस का डी बराबर 37। डी का वैल्यू 3 है तो a प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37। 11 तिया तो 37 माइनस 33 कितना है? a का वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, सिंपल है एकदम, उतार लो। वो हेयर स्टाइल है, मुर्गा कट हेयर स्टाइल था, तुमको क्या पता? हाँ? 60 और 120, ध्यान सुनो, का क्या रहा है? 60 और 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का जोड़ ज्ञात करिए। विषम संख्या का जोड़ कहाँ है? देखो 60 के बाद कौन आता है? 61 भी विषम होगा, और 120 से पहले 119। 60 के बाद कौन विषम आएगा? अब सब कुछ पता चल गया। a बराबर है 61, d बराबर है 2, 63 में से 61 घटाएंगे 2, समझ रहे हो ना? और l बराबर 62 विषम का न होगा था। अब पदों की संख्या देखो, एक सूत्र आपको पता है, SN बराबर n/2 और a प्लस l। ध्यान से सुनना है, a प्लस l। a भी पता है आपको, l भी पता है, लेकिन क्या नहीं पता? n निकाल लो। पदों की संख्या n बराबर क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस लास्ट टर्म आपको पता है 119, फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, और प्लस देखो क्या आएगा उत्तर? 9 में से घटाएंगे 8 और 11 में 6 जाएगा 5 और बटे 2 प्लस 1 29 आ जाएगा। 29 प्लस 1 29 और 1 कितना? कितने पद होंगे? अगर हम 60 से 120 तक देखेंगे तो कुल उसमें 30 विषम संख्याएं मिलेंगी। कितनी विषम संख्याएं? 30। तो रखो यानी की जगह यस 30 बराबर 30/2 और a माने पहला पद 61 और l माने 119। जोड़ो जरा, 15 आ जाएगा। 15 गुणे 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1 8, 180 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, 15 × 120 का 0 हासिल 12। अब 15 क्या 15 12 27 1700 हाँ दिया जाएगा 2700। अगर हम 60 से 120 के बीच की सभी विषम संख्याओं को जोड़ देंगे तो टोटल 2700 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। उतार लो।